आईटीएच इंटरनेशनल ट्रैवल हाउस लिमिटेड एक स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज वाली कंपनी, मतलब आईटीसी ग्रुप की कंपनी इंटरनेशनल ट्रैवल हाउस। हम जब बात करें और आईटीसी के डीमर्जर के बाद, देखिए आईटीसी मतलब होगा, मतलब अभी तक हुआ नहीं है, आईटीसी का डीमर्जर अनाउंस्ड है। तो आईटीसी होटल्स और आईटीसी, तो उसके बाद और ज्यादा जब आईटीसी होटल्स अगर इंडिपेंडेंटली आ जाती है तो और ज्यादा इनको फायदा होगा, क्योंकि इनको मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस इनफैक्ट आईटीसी ग्रुप से ही मिलता है, आईटीसी के होटल से ही मिलता है। और इन्होंने बीच में अभी जब फ्लैगशिप कंपनी से जब आईटीसी होटल्स का डीमर्जर का अनाउंस हुआ, उसके बाद इन्होंने कुछ इंटरनली इंटरनेशनल ट्रैवल हाउस के शेयर होल्डर्स भी चेंज होके अब कॉर्पोरेट एक्शन हुआ था। और अब जो लग रहा है जिस तरीके से कंपनी का और भी सपोर्ट बढ़ेगा और जब इस तरीके का और एक फोकस्ड वो आएगा डीमर्ज कंपनी, तो कंपनी को आगे और ज्यादा फायदा मिलेगा। ऑलरेडी तो मिल ही रहा है। और जिस तरीके का रिजल्ट आया इस बार वो बहुत ही सराहनीय है। देखिए आप क्वार्टरली रिजल्ट्स की मैं बात करूं तो 5 करोड़ 63 लाख के सामने इस बार 7 करोड़ 43 लाख, मतलब इतनी बड़ी ग्रोथ है। 53 करोड़ के सामने, मतलब ये नेट प्रॉफिट्स की बात कर रहा हूं सितंबर 2023 से सितंबर 2024। और 53 करोड़ के पैट के सामने 60 करोड़ का पैट, हाईएस्ट एवर टीटीएम बेसिस पे कंपनी बैठी हुई है। पिछले 2-3 सालों से कंपनी बहुत बढ़िया कर रही है। और मैंने 2 बार, तीसरी बार इनफैक्ट इस कंपनी को दिया है पिछले 2 साल में, और पहले मैंने कभी कवर नहीं किया था क्योंकि बीच में कोरोना के दौरान इस कंपनी के थोड़े से फंडामेंटल्स डावाडोल हुए थे। बट स्ट्रॉन्ग प्रमोटर बैकग्राउंड, स्ट्रॉन्ग बिजनेस और प्लस रिवेंज टूरिज्म, और ओवरऑल हम ट्रैवल एंड टूरिज्म को एक बहुत बड़ा मैं सेक्टर मानता हूं वेड इन इंडिया की वजह से, और ओवरऑल जो डोमेस्टिक टूरिज्म में जो रुझान बढ़ा है लोगों का, तो ये आने वाले दिनों में और बढ़िया करेगा। तो 23 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 17 का रिटर्न ऑन इक्विटी, 36% की प्रॉफिट की कैगर 3 साल की, सेल्स की कैगर 54%, ये सारी चीजें देखते हैं तो बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आता है। और प्रोमोटर्स का तो मैंने बता ही दिया, स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर बैकग्राउंड, और कुछ पब्लिक शेयर होल्डिंग में भी बड़े रिटेल मतलब इन्वेस्टर्स है, जिसकी वजह से पूरा कॉन्फिडेंस आता है। और टारगेट्स में इस बार जो दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी काफी बोलते बोलते भी चले गए, क्योंकि थोड़ा सा लिक्विडिटी कम और छोटी मार्केट कैप वाली कंपनी है, 600-700 करोड़ के बीच की। बट एनीवेज ऊपर 781 का हाइस बनाया हुआ है। बट इस बार मैं टारगेट ला रहा हूँ वो 850 का।